हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आजकल जॉब में बहुत एआई का चर्चा चल रहा है और उसमें एक जॉब निकल के आया है जिसका नाम है एआई इंजीनियर। वो और कह सकते हो एलएलएम इंजीनियर और एलएलएम डेवलपर, ये भी कह सकते हो। तो इन लोगों का जॉब का प्रोफाइल लोगों को लगता है सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना होता है और टूल कॉलिंग करना पड़ता है। टूल कॉलिंग मतलब फंक्शन को कॉल करके वेब पे सर्च करोगे, चैट जीपीटी की एपीआई यूज करके हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। एज अ एआई इंजीनियर हम लोग को बहुत कुछ काम करना पड़ता है। सोच, चैट जीपीटी यूजर सोचता है, वो कोई क्वेश्चन टाइप करेगा, आंसर गेट करेगा ऑन एंड होप फॉर द बेस्ट एंड ये बहुत ही इजी काम है। बट ऐसा नहीं है, हम लोग के पास एपीआई की होने के बाद भी एआई का रिस्पॉन्स एक थर्ड पार्टी रिस्पॉन्स है, वो आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हम लोग को वो टाइम का देखना पड़ता है। जो टोकन पर कॉस्ट होता है वो कॉस्ट कैसे डिक्रीज करता है वो देखना पड़ता है। एआई हेलुसिनेट कर रहा है कि नहीं ये देखना पड़ता है। हेलुसिनेट मतलब, अगर सोचो एआई के पास एक सर्टेन लिमिट तक डेटा है, उसके बाद से उसके पास कोई डेटा नहीं है। सपोज आपने पूछा एप्पल 15 लॉन्च डेट, सो वो लॉन्च डेट के बारे में एआई को पता नहीं होगा, वो हेलुसिनेट करके अलग रिजल्ट देगा। एज अ यूजर जब आप वेबसाइट यूज करोगे आप इरिटेट हो जाओगे, क्यों ये गलत रिस्पॉन्स दे रहा है। तो वो भी देखना पड़ता है, वो कभी हेलुसिनेट ना करे। अगर उसके पास रिजल्ट नहीं है वो वेब सर्च करे, तो वो वेब सर्च हम लोग टूल कॉलिंग के मदद से करते हैं। तो एआई इंजीनियर के हिसाब से एक सिस्टम को आर्किटेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए एपीआईज बनाना पड़ता है, उसका मेमोरी मैनेज करना पड़ता है। एलएलएम के पास कोई मेमोरी नहीं होती है, उसको कुछ याद नहीं रहता पहले का कन्वर्सेशन। तो हम लोग को जब भी नया कन्वर्सेशन करना पड़ता है उसको पहले वाला मेमोरी प्रोवाइड करना पड़ता है, पहले वाला सब कुछ उसको याद दिलाना पड़ता है। ये वो है, इसका नाम ये है, आपको याद रखना है, सारे कॉन्वर्सेशन इसको देना पड़ता है। वो भी देखना पड़ता है कैसे कम टोकन यूज करके उसको मेमोरी शेयर किया जाए। उसको लेटेंसी भी इम्प्रूव करना पड़ता है। लेटेंसी मतलब जो स्पीड है वो इंक्रीज करना पड़ता है। लाइक एक थर्ड पार्टी एलएलएम से रिस्पॉन्स आने में बहुत टाइम लगता है, तो एज अ यूजर तुम कभी भी वेट नहीं करोगे ऐसे टाइम तक। तो वो कैसे रिमूव किया जाता है वो देखना पड़ता है। देन एक एआई प्रोडक्शन रेडी प्रोडक्ट रेडी होता है। उसके बाद एआई इंजीनियर का काम है बैकएंड एपीआईज बनाना, जो फास्ट एपीआई, नोड जेएस, कुछ भी लैंग्वेज से हो सकता है। इसके साथ साथ टूल कॉलिंग जैसे वेब सर्च करना पड़ता है, और कोई इमेज जनरेशन के लिए इमेज जनरेशन मॉडल कॉल करना पड़ता है। वो एक फंक्शन की तरफ से टूल कॉलिंग के हिसाब से होता है। उसका मेमोरी लेयर होता है, जो बोला है, जो एलएलएम के पास मेमोरी नहीं होती उसको सब हमेशा याद दिलाना पड़ता है। इसके बाद रिस्पॉन्स स्ट्रीमिंग वे में आना चाहिए, क्योंकि उसको रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है। तो एक साथ एक झटके में रिस्पॉन्स दिया तो एज अ यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। तो हम लोग स्ट्रीमिंग करते हैं, लेटेंसी प्रोवाइड करना पड़ता है एंड मॉनिटर करना पड़ता है वो हेलुसिनेट कर रहा है कि नहीं। सो 5 पिलर्स ऑफ एआई इंजीनियरिंग, एक है बैकएंड एपीआईज, एक टूल कॉलिंग, एक मेमोरी लेयर होता है, एक लेटेंसी होता है, एक स्ट्रीमिंग होता है। तो आपको पता है, यूजर को प्रॉम्प्ट से कोई परवाह नहीं है, उसको फास्ट फास्ट रिजल्ट चाहिए। उसको वो बहुत इम्पेशेंट होता है। 53% ऑफ यूजर वेबसाइट छोड़ के चला जाता है क्योंकि 3 सेकेंड का वेट टाइम होता है, एंड 1 सेकेंड डिले मतलब 7% ड्रॉप ऑफ कन्वर्सेशन। मतलब 1 सेकेंड डिले से 7% आपका कस्टमर का ड्रॉप हो जाता है। सो लॉस होता है बिजनेस पे। तो फास्ट थिंग बहुत मैटर करता है, सिर्फ कुछ बनाने से ही वेबसाइट नहीं बन जाता, इसके पीछे बहुत आर्किटेक्चर लगता है। सो एआई आने से कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जॉब नहीं जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज पे। तो ये चीज कभी एलएलएम सोच नहीं सकता, ये एज अ ह्यूमन हम लोग को ही ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद एआई इंजीनियर इज नॉट प्रॉम्प्ट इंजीनियर। सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने से एआई इंजीनियरिंग का जॉब नहीं खत्म होता, इसके पीछे बहुत कुछ होता है। ये एक पूरा सिस्टम इंजीनियरिंग होता है, पूरा सिस्टम को डिजाइन करना पड़ता है,
ऑप्टिमाइज्ड वे में। इसमें बैकएंड एपीआई कॉलिंग होता है, टूल कॉलिंग होता है, मेमोरी लेयर, लेटेंसी एंड स्ट्रीमिंग होता है। आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो।